हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा वीडियो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। आज हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का डेमो करके सीखेंगे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का ओवरव्यू दे देता हूँ और थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बट हम लोग बेसिकली जो हमारा लर्निंग होगा वो डेमो करते करते ही होगा, क्योंकि हमारा लर्निंग थीम यही है कि करो और सीखो। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले कि लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर क्या होता है? इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लोड को बैलेंस करता है। यहाँ पे लोड क्या है? यहाँ पे लोड हमारा ट्रैफिक है। जो ट्रैफिक हमारे सर्वर पे आ रहा है, जैसे कि हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट यहाँ पे कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। जब हम लोग अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे जब हम लोग एक वेब ब्राउजर खोलते हैं, सपोज करिए कि क्रोम खोल के, और हम लोग वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, तो क्लाइंट हमारा, वो क्रोम हमारा क्लाइंट हो गया, वो हमारा एक HTTPS रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर को। ज्यादातर एप्लीकेशन HTTPS ही भेजता है। सपोज कीजिए कि जब हम लोग जब IRCTC का तत्काल टिकट बनाते हैं IRCTC पे, तो तत्काल के टाइम पे क्या होता है, हमारा सर्वर स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोड ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रैफिक्स बढ़ गए हैं। तो हमारा लोड बैलेंसर ट्रैफिक को बैलेंस करता है। सपोज कीजिए कि एक एप्लीकेशन 10 सर्वर पे चल रहा है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस ट्रैफिक को इक्वली 10 सर्वर पे डिवाइड कर देगा। इसके लिए बहुत सारा राउटिंग मेथड यूज होता है, बहुत सारा एल्गोरिदम यूज होता है, रूल्स यूज होता है कि कैसे राउटिंग करेगा। ये सब चीज मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कि AWS में तीन प्रकार के लोड बैलेंसर होते हैं: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर था, आज वो डिप्रिशिएट हो चुका है अब। तो इसमें सबसे हम हमारा जो डेमो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब OSI मॉडल के लेयर 7 पे काम करता है। यानी कि ये HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल सुनता है। और ज्यादातर हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो HTTPS प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, खास करके इंटरफेस एप्लीकेशन HTTPS, अगर हमारा जो एप्लीकेशन है वो HTTPS प्रोटोकॉल पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे यूज उसका होता है। इसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में मोटा मोटी तीन चार कंपोनेंट्स हम लोग को ध्यान रखना है। जब हम लोग आगे डेमो करेंगे तो देखेंगे। एक होता है हमारा टारगेट, एक होता है टारगेट ग्रुप, एक होता है रूल्स, और एक होता है लिसनर, एक होता है लोड बैलेंसर। इसको समझने के लिए हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, और आर्किटेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पे टारगेट है, और ये टारगेट बेसिकली हमारा सर्वर है, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक एक्चुअली आके हिट करने वाला है। तो ये टारगेट को हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब नंबर्स ऑफ टारगेट को कलेक्ट किए सेम एप्लीकेशन जहाँ पे चल रहा है, और उस टारगेट को एक टारगेट ग्रुप में रजिस्टर करते हैं। उस टारगेट ग्रुप में भी बहुत सारी चीज डिफाइन होता है। वो हेल्थ चेक कर लेता है कि ओके, हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, अगर डाउन है, तो वो क्या करेगा, टारगेट ग्रुप में हमारा उस टारगेट को डी रजिस्टर कर देगा। तो ये एक टारगेट ग्रुप का काम होता है। और टारगेट ग्रुप पे हम लोग अपना प्रोटोकॉल और पोर्ट्स वगैरह भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो किस प्रोटोकॉल पे बात कर रहा है, किस पोर्ट पे बात कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आई कैन डू है। उसके बाद हमारा जो ट्रैफिक है वो इस टारगेट ग्रुप पे कैसे आएगा, वो डिपेंड करता है इस रूल पे। और टारगेट्स जो ट्रैफिक है वो लिसनर सुनता है। लिसनर में रूल्स डिफाइन होते हैं कि ओके, ये रूल जब होगा तो ट्रैफिक को कहाँ जाना है। तो ये सब चीजें हम लोग डेमो करते हुए सीखेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या-क्या सीखेंगे, तो एक तो ये देखेंगे कि HTTPS पोर्ट्स बनाना, और HTTP ट्रैफिक को HTTPS पे रीडायरेक्ट करना, ये हम लोग डेमो करके सीखेंगे। SSL टर्मिनेशन कैसे करते हैं हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, ये हम लोग देखेंगे। लॉग्स को इनेबल कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को S3 बकेट बनाना होगा, क्योंकि लोड बैलेंसर फिर S3 बकेट पे अपना लॉग्स को राइट करता है। ये भी हम लोग डेमो करके सीखेंगे। और हमारा क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग क्या होता है। एक चीज और होता है इसमें, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लोड बैलेंसर होता है, वो सपोज कीजिए कि ये वाला टारगेट ग्रुप AZ1 पे है, और ये वाला टारगेट ग्रुप AZ2 पे है। तो हमारा लोड बैलेंसर जब इस रूल पे आएगा, तो वो 50% ट्रैफिक इस अवेलेबिलिटी जोन में राउट कर देगा, और 50% इस अवेलेबिलिटी जोन पे राउट कर देगा। बट द प्रॉब्लम इज, इस अवेलेबिलिटी जोन में सपोज कीजिए इस टारगेट ग्रुप में हमारा
10 टारगेट है और इसमें 2 है, तो उसमें क्या होगा कि 10 पे 50% यानी कि सबको 5-5% ट्रैफिक गया, और यहाँ पे 2 पे 50% यानी कि सबको 25-25% दोनों को ट्रैफिक गया, मतलब 2 पे ज्यादा लोड हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्रॉस जो लोड बैलेंसिंग को इनेबल करते हैं, उस केस में क्या होगा कि वो पूरे 12 सर्वर पे बराबर 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 ट्रैफिक को राउट कर देगा। और एएलबी में क्रॉस क्रॉस जो लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, तो वो हम लोग देख लेंगे, बट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के केस में जब हम लोग उसका डेमो करेंगे, तो उसमें हम लोग को बाय जाके मैनुअली वहां पे जाके हम लोग को इनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्स फॉरवर्ड हेडेड कैसे ऐड करते हैं, कि मतलब कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है, उस एक्चुअली जब हमारा ट्रैफिक आता है लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर जब उसको टारगेट पे भेजता है, तो हमारे पास लॉग्स में क्लाइंट का हेडर्स नहीं होता है, तो उसके लिए हम एक्स फॉरवर्डेड हेडर ऐड करते हैं, जिससे हम लोग को लॉग्स में वो हेडर्स दिखे। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे स्टिकी। और हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के राउटिंग होते हैं, जैसे कि सबसे डिफॉल्ट होता है राउंड रॉबिन। उसमें क्या होता है कि जब लोड बैलेंसर, जैसे सपोज करिए कि हमारा एक ही ये वाला लिसनर है, और एक टारगेट ग्रुप में 2 या 3 हमारा टारगेट है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, पहला रिक्वेस्ट इसको भेजेगा, दूसरा सेकंड को, तीसरा इस पे, फिर चौथा फर्स्ट को, मतलब कि राउंड एंड राउंड वो ट्रैफिक सब पे एक एक बार करके भेजता रहेगा। इसके अलावा राउटिंग में और होता है कि वो चेक करेगा कि सबसे लीस्ट पेंडिंग ट्रैफिक किसके पास है, उसको ट्रैफिक राउट करेगा। ये सब हम लोग डेमो करके सीखेंगे। तो हमारा जो पहला डेमो होगा वो राउंड एंड रॉबिन पे होगा, बहुत बेसिक। हम लोग उसमें क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि लोड बैलेंसर कैसे बनाते हैं, रूल्स कैसे बनाते हैं, टारगेट ग्रुप कैसे बनाते हैं, टारगेट कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग को डेमो में करना है, तो उसमें हम लोग राउंड एंड रॉबिन यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और होता है स्टिकी सेशन। स्टिकी सेशन क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने ऑनलाइन, या फिर सपोज कीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो लोड हम लोग नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर पे, सर्वर नंबर ऑफ रिस्पॉन्स करता है वहां से। तो अगर यहाँ पे राउंड रॉबिन या फिर वो लीस्ट मतलब कि यूज टारगेट को ही ट्रैफिक भेजे, तो सपोज कीजिए कि हमने आधा फॉर्म भरा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसी और सर्वर पे चला गया, तो उस केस में क्या होगा कि हमने जो भी फॉर्म भरा था वो गायब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे सर्वर पे वो डेटा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग स्टिकी सेशन यूज करते हैं। स्टिकी सेशन में क्या होता है कि लोड बैलेंसर एक कुकीज बनाता है, और वो कुकीज को हमारे क्लाइंट के पास भेज देता है, जो भी हमारा क्रोम है या जो भी है। और क्रोम को स्टिकी सेशन करने के लिए उसमें अपना हेडर्स वगैरह डाल के उसको वापस लोड बैलेंसर को रिस्पॉन्स भेजता है, तो फिर लोड बैलेंसर उस कुकीज को यूज करता है, और जो हमारा ट्रैफिक है वो पर्टिकुलर टारगेट को ही भेजता है। मतलब सपोज कीजिए कि पहली बार वो इस टारगेट को भेजा, तो जितने भी क्रोम से ट्रैफिक आएगा वो सबको वो इसी वाले टारगेट पे भेजेगा बार बार। और सपोज कीजिए कि हमने स्टिकी सेशन का टाइम भी वो भी डिफाइन करना होता है, सेटिंग्स होता है कि 4 घंटा रखना है, कि आधा घंटा रखना है, या एक दिन रखना है, या 2 दिन रखना है। तो उतने टाइम के लिए वो सेशन स्टिक हो जाएगा, और उस क्लाइंट से जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो पर्टिकुलर टारगेट पे ही जाएगा। इसका भी डेमो करके देखेंगे। अच्छा, अक्सर एक इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा, कि अगर आपका लोड बैलेंसर प्राइवेट सबनेट पे है, और आपका टारगेट अगर पब्लिक, सॉरी, अगर आपका लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट पे है, क्योंकि इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है हमारा, और हमारा टारगेट प्राइवेट सबनेट में है, तो वो कैसे बात करेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम लोड बैलेंसर बनाते हैं तो उसमें एबिलिटी जोन और सबनेट को सेलेक्ट करने का, एसोसिएट करने का ऑप्शन आता है। उसमें क्या होता है कि लोड बैलेंसर उस पर्टिकुलर सबनेट पे एक इंस्टेंस बनाता है, बैकएंड में बनाता है, वो आपको दिखेगा नहीं। वो लोड बैलेंसर इंस्टेंस बनाता है, वो लोड बैलेंसर इंस्टेंस फिर उस अवेलेबिलिटी जोन में ट्रैफिक को राउट करने के लिए जिम्मेदार होता है। कि मतलब कि अगर आपने उस अवेलेबिलिटी जोन को नहीं सेलेक्ट किया, अगर उस किसी सबनेट को नहीं सेलेक्ट किया उस अवेलेबिलिटी जोन में, तो उस टारगेट, उस अवेलेबिलिटी जोन पे जितने भी टारगेट है उस पर ट्रैफिक राउट नहीं होगा। तो ये ये एक हम लोग इस डेमो में ये चीज हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कि हमारा जो भी लोड बैलेंसर है वो पब्लिक सबनेट पे एसोसिएट होगा, और हमारे जितने भी टारगेट है वो सारे के सारे प्राइवेट सबनेट पे एसोसिएट होंगे, तो वो कैसे ट्रैफिक उस प्रोसेस पे आएगा, ये हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला डेमो, जिसमें हम पहले वीपीसी बनाएंगे। वीपीसी में हम लोग दो प्राइवेट सबनेट, दो पब्लिक सबनेट, एक इंटरनेट गेटवे होगा, और बहुत सिंपल बनाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, जिसमें एचटीटीपीएस रूल्स अलाउ करेंगे, और उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम लोग एप्लीकेशन बैलेंसर में एसोसिएट कर देंगे। तो ये सब करते हुए, देखते हुए, सीखते हुए चलते रहेंगे। तो लेट स्टार्ट फर्स्ट विथ क्रिएटिंग आवर वीपीसी। अच्छा, ये तरीका है वीपीसी बनाने का। वीपीसी के बारे में
बहुत डिटेल वीडियो में बना के डालने वाला हूँ, जिसमें हम लोग को अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, सबनेट क्या है, राउट टेबल्स क्या है, ये सब मैंने बनाया है। उसका लिंक मैं बाद में जब वो बनाऊंगा तो इस वीडियो में भी डाल दूंगा। बट अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग को ये सब चीजें पता है। तो हमारा जो इसका नाम ले लेते हैं, ए एल बी डेमो वीपीसी साइडर ब्लॉक 10 नॉट नॉट स्लैश 16 IPv6 रहने देते हैं। डिफॉल्ट टेनेंसी दो अवेलेबिलिटी जोन को यूज करेगा, और EU नॉट 1A एंड EU नॉट 1B, और उसमें दो पब्लिक सबनेट, वन पब्लिक एंड वन पब्लिक हेयर, एंड दो प्राइवेट सबनेट बनाएगा। नैट गेटवे की जरूरत नहीं है। नैट गेटवे की जरूरत कब होती है, या हालांकि नैट गेटवे की जरूरत यहाँ पड़ेगा, बट मैं उसको यूज नहीं करूंगा। नैट गेटवे की जरूरत क्या होती है कि हमारा जितने भी इंस्टेंसेस है जो कि प्राइवेट सबनेट पे चल रहा है, उस पे कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करना है, कोई पैचेस डाउनलोड करना है, या फिर कुछ अपडेट करना है सर्वर को। ये सपोज कीजिए कि हमारा जो सर्वर है उस पे हम अपाचे सर्वर चलाने वाले हैं, तो अपाचे सर्वर को जो वो पब्लिक रिपोजिटरी पे जाके डाउनलोड करने के लिए उसको इंटरनेट से कनेक्शन चाहिए। हम लोगों ने तो प्राइवेट सबनेट पे अपना सर्वर बनाएंगे, तो इंटरनेट से कनेक्शन के लिए वो क्या करेगा, नैट गेटवे का यूज करेगा। तो वो नैट गेटवे के थ्रू कनेक्शन बनाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये डेमो नहीं करेंगे, इसका भी मैंने एक डेमो बनाने वाला हूँ। आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वो जब भी मैं, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो जब भी मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, हम लोग को एंड पॉइंट्स भी नहीं चाहिए। एंड पॉइंट्स के बारे में भी मैं अपना जब नेटवर्क के बारे में जब वीडियो बनाऊंगा तो एंड पॉइंट समझा दूंगा। बट इसका जरूरत पड़ता है जब हम लोग अपने वीपीसी के बाहर जो भी रिसोर्सेज है, जैसे कि S3, इसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनली थ्रू AWS नेटवर्क हम लोग एंड पॉइंट बनाते हैं। बेसिक बेसिक मैं समझा देता हूँ। इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक नहीं जाएगा। हमारा एक वीपीसी बन गया, जिसमें हमारा राउट टेबल बना है तीन, एक वन फॉर प्राइवेट जो एबिलिटी जोन 1A में है, और एक प्राइवेट एबिलिटी जोन 1B में है, और एक पब्लिक राउट टेबल। पब्लिक राउट टेबल में हमारा इंटरनेट गेटवे एसोसिएट होता है, जिससे पब्लिक को पाथ मिलता है, उसको इंटरनेट से कनेक्शन मिलता है। उसके अलावा सबनेट्स है चार। लेट मी रिफ्रेश दिस। चार सबनेट है। तो हम लोग को सिक्योरिटी ग्रुप को भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग साथ में सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लेते हैं। हमें दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक लोड बैलेंसर के लिए, ए- और एक हमारा वेब सर्वर के लिए। अलाउ HTTP एंड HTTPS टू ALB टू ALB। हम यहाँ पे अपना जिस जो लोड बैलेंसर को अभी हमने बनाया था, सॉरी वीपीसी बनाया है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इनबाउंड रूल्स में हमारा यहाँ पे दो रूल्स होगा। एक तो हमारा हो जाएगा HTTP फ्रॉम ऑल नेटवर्क, और एक हम यहाँ पे एक और रूल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें HTTPS पे भी डेमो करना है। हम अभी से इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारा बन गया लोड बैलेंसर के लिए। एक और सिक्योरिटी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, हम अभी बना लेते हैं। ये हमारा है वेब वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप। इसका अलाउड ट्रैफिक फ्रॉम ALB। दैट्स इट। इसका काम रहेगा कि हमारे ALB से जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं उसको अलाउ करना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देंगे फ्रॉम आवर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ऑल TCP ट्रैफिक अलाउड फ्रॉम, नॉट फ्रॉम एवरीवेयर, ओनली फ्रॉम ALB सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसको सिलेक्ट करने से क्या होगा, इस तरह सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करने से क्या होता है कि जैसे कि ये सिक्योरिटी ग्रुप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से आने वाले जितने भी ट्रैफिक होंगे उसको तो ये अलाउ करेगा, बाकी किसी को नहीं अलाउ करेगा। और ये सिक्योर भी होता है। और हम लोग चाहें तो इसको और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल, बट अभी डेमो के लिए ऐसे कर देते हैं। अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा दो इंस्टेंस। अच्छा, एक और बात, जैसे कि हमारा जो ये मेरा पुराना सर्वर है, इसको छोड़ देते हैं, रनिंग पे डाल देते हैं। कि जैसे कि हमारा जो ये सर्वर है वो प्राइवेट सबनेट पे है, और हम इस पे अपाचे सर्वर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, हम इसे
और एसएसएच कर भी नहीं सकते, फिर हम लोगों को एक जंप इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, बैस्टियन होस्ट बनाना पड़ेगा उस पर एसएसएच करने के लिए। ये सब चीज से बचने के लिए मैंने पहले से ही एक दो गोल्डन इमेजेस बना रखे हैं, जिसमें पहले से ही मैंने इंस्टेंस सर्वर और अपाचे सर्वर डाउनलोड करके और उस पे इंडेक्स फाइल बना लिया था। सिंपल सा इंडेक्स फाइल था, डेमो सर्वर वन, डेमो सर्वर टू, लाइक दैट, कि हम लोग का जब लोड बैलेंसर जब ट्रैफिक को राउट करेगा एक सर्वर से दूसरे, कभी एक इस सर्वर पे कभी उस सर्वर सर्वर पे राउंड रॉबिन फैशन में, तो हम लोग को पता चले कि हाँ ये सर्वर चेंज हो रहा है। इसका भी एक डेमो है, गोल्डन इमेज कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम लोग या तो एक इंस्टेंस को स्नैपशॉट ले लेते हैं, इमेज जाके क्रिएट इमेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे इमेज टेम्पलेट में, क्रिएट इमेज, और दूसरा एक होता है इमेज बिल्डर यूज करके। हम लोग डेमो कर लेंगे दोनों। फिलहाल हम लोग इस डेमो में सिंपल रखने के लिए दो इंस्टेंस बनाते हैं। इसका नाम दे देता हूँ मैं सर्वर 1A फॉर एबिलिटी जोन 1A, और इसको मैं ओन्ड बाय मी, यहाँ पे जाकर ओन्ड बाय मी में ALB डेमो 1 इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये मैंने इमेज बनाया इसलिए ओन्ड बाय मी है, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। और चूंकि मुझे एसएसएच नहीं करना है तो ये सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वीपीसी हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना जो बनाया है इस डेमो के लिए, और हमारा ख्याल रहे कि ये 1A में हो। और सिक्योरिटी ग्रुप भी हमने वो सेलेक्ट करना है जो हमने अभी जस्ट बनाया है। एंड अदर थिंग शुड बी ग्रेट फाइन, हम लोग उसे छोड़ देंगे। लॉन्च इंस्टेंस, अच्छा हमें की की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो एक बार पूछता है प्रोसीड विदाउट की पे, हम लोग सेलेक्ट करके लॉन्च इंस्टेंस। ग्रेट, हम लोग एक दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर देंगे। इसको मैं बहुत फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस से हमें करना है। टू डेमो टू, लॉन्च। सो गाइस, हमारा दो EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो गया, जो दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है और प्राइवेट सबनेट पे है। और हम इसको रजिस्टर करेंगे एक टारगेट ग्रुप बना के। उसमें टारगेट ग्रुप क्या होता है, किसी भी टारगेट्स ग्रुप में एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के टाइप्स के जितने भी सर्वर होते हैं उसमें ऐड हो जाता है। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं, इसमें भी हम लोग ऑटो स्केलिंग के थ्रू करते हैं। ऑटो स्केलिंग का भी एक मैं डेमो करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ऑटो स्केलिंग क्या होता है। इस डेमो को मैं बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा सारा फोकस है कि एक लोड बैलेंसर बनाना है पब्लिक सबनेट में और एक टारगेट ग्रुप बनाना है प्राइवेट सबनेट में, और राउंड रॉबिन हो फैशन से वो कैसे लोड बैलेंसिंग करता है। टारगेट ग्रुप में हम लोग को चार ऑप्शन आते हैं कि हम लोगों को जो इंस्टेंस टारगेट होगा वो कोई इंस्टेंस है या आईपी एड्रेस है या लैम्डा फंक्शन है या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी हो सकता है। आईपी एड्रेसेस का ऑप्शन हमें ज्यादा ईसीएस अगर हमारा है लोड ईसीएस पे है तो उस कंडीशन में इसको सेलेक्ट करना डालना पड़ता है, वहां से आईपी एड्रेस उठा के हम इसका नाम डाल देंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। प्रोटोकॉल हमारा जो है वो 80 पे ही लिसन कर रहा है, पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, ओके है। वीपीसी हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और हमारा वो हेल्थ चेक करेगा तो वो हम डालेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, फाइल को चेक करें। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस पे जो ये टारगेट ग्रुप है उसका एप्लीकेशन का हेल्थ भी चेक करता है। तो हेल्थ ऐसा नहीं होता कि वो एक बार पिंग किया और उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव रिस्पॉन्सेज उसको हेल्दी आना चाहिए और अनहेल्दी के लिए 2 होना चाहिए, और हर रिस्पॉन्स के बीच में 5 सेकंड का टाइम आउट लेगा, और 2 अनहेल्दी अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्दी चेक्स ऑफ इंडिविजुअल टारगेट 30 सेकेंड्स। मतलब कि सपोज किया कि यहाँ पे 2 टारगेट है तो एक को चेक करने के बाद दूसरे पे जाने के लिए 30 सेकंड टाइम लेता है और रिस्पॉन्स को 200। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बट हम लोग डिफॉल्ट छोड़ देंगे। फिर हमारे यहाँ पे दोनों सर्वर है, उसको हम लोग दोनों को रिव्यू टारगेट्स और टारगेट्स में ऐड करके इसको क्रिएट टारगेट ग्रुप कर लेंगे। अब ये टारगेट ग्रुप इसका हेल्थ चेक करेगा, हेल्थ स्टेटस अनयूज्ड, अभी वो टाइम लगता है जो हमने देखा था अभी सेटिंग्स में, उतना टाइम लगेगा दोनों को हेल्थी डिक्लेयर करने में। तब तक हम लोग लोड बैलेंसर भी बना लेते हैं। तो हमने क्या क्या बना लिया, हमने अपना टारगेट बना लिया, टारगेट ग्रुप बना लिया। टारगेट ग्रुप से हमने टारगेट पे हमने अपना EC2 सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया है।
जो हमारा ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है, लोड बैलेंसर से अलाउ करेगा। और फिर हम लोग को अब बनाना है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर में लिसनर, और लिसनर में रूल्स डिफाइन करना है जो हमारे इस टारगेट ग्रुप पे जो हमने बनाया है उस पे ट्रैफिक को राउट करे। सो लेट क्रिएट दैट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना देंगे ALB डेमो के नाम से। इंटरनेट फेसिंग, इंटरनेट फेसिंग। तो इंटरनेट फेसिंग क्या होता है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो, जब हमारा लोड बैलेंसर है, जब हमारा ट्रैफिक इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को से कैप्चर करे और उसको लोड बैलेंसिंग करे, तो उसको इंटरनेट फेसिंग कहते हैं। और इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमारा क्लस्टर ऑफ सर्वर है जो फ्रंट एंड पे है, और कुछ क्लस्टर्स ऑफ सर्वर हमारा बैक एंड पे है, तो उन दोनों के बीच में ट्रैफिक को राउट करने के लिए हम लोग इंटरनल लोड बैलेंसर का भी यूज कर सकते हैं, बट ये वाला हम लोग सिंपल रखेंगे और इंटरनेट फेसिंग रहेगा। यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि हमारा IPv4 होगा या डुअल स्टैक होगा। डुअल स्टैक में दोनों आ जाता है गाइस, IPv4 एंड IPv6। IPv6 सिर्फ यहाँ पे जाकर सेलेक्ट करने से नहीं होगा, उसके लिए आप लोग को अपने VPC में जो हमने बनाया था उसमें जाकर आप लोगों को CIDR में, यहाँ पे सी, जैसे कि IPv4 का CIDR ब्लॉक एसोसिएटेड है, वैसे हम लोगों को यहाँ पे एक न्यू CIDR ब्लॉक एसोसिएट करना पड़ेगा। अभी हम लोग वो नहीं करने वाले हैं और हमारा IPv4 पे ही चलेगा डेमो। और यहाँ पे हम लोग अवेलेबिलिटी जोन और सबनेट, हम लोग को यहाँ पे पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है, और अवेलेबिलिटी जोन 2 में भी पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा इंटरनेट फेसिंग है तो पब्लिक सबनेट में होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप में भी हम लोगों को जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वो सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा यही सिक्योरिटी ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई और सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये हमारा ट्रैफिक हमारे सर्वर पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे सर्वर पे जो ट्रैफिक एसोसिएट है वो सिर्फ इसी सिक्योरिटी ग्रुप से आने वाले ट्रैफिक को ही अलाउ करेगा। पोर्ट 80 है ये लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनर आगे हम लोग और भी लिसनर बनाएंगे, कैसे हम लोग लिसनर टारगेट ग्रुप पे भेज सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या एक प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स भी बना के भेज सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टारगेट ग्रुप में सब डिफाइन होता है, डिफॉल्ट एक्शन सब डिफाइन होता है, बट यहाँ पे HTTP और AT और हमारा टारगेट ग्रुप सेम रहेगा। लोड बैलेंसर टैग एंड एवरीथिंग सेम। हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं चाहिए फिलहाल। इसको प्रोविजन होने में कुछ टाइम लगेगा, तो मैं इस वीडियो को होल्ड कर देता हूँ। जब ये प्रोविजन हो जाएगा तो मैं इसको वापस से स्टार्ट करूंगा। और हमारा ये हेल्दी में भी ये भी चल रहा है नेक्स्ट वाले पे, तब तक के लिए हम इसको पॉज कर देते हैं। लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया और मेरा टारगेट ग्रुप भी जब दोनों हेल्दी हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे DNS नेम बनता है, इस DNS नेम को कॉपी करेंगे एंड वी पेस्ट हियर। आई डोंट थिंक इट इज कॉपीड। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग गाइस। लोड बैलेंसर कॉपी किया, यहाँ पे गए और कंट्रोल V पेस्ट। सी, हमारा जो सर्वर है, लोड बैलेंसर है, वो ट्रैफिक को राउट कर रहा है अभी हमारा। दिस इज अ सर्वर 1A। हम लोग इसको जब रिफ्रेश करेंगे, नाउ दिस सी, नाउ इट्स सेंडिंग अ ट्रैफिक टू अनदर सर्वर, मतलब ये दूसरे सर्वर पे हमारे ट्रैफिक को सेंड कर रहा है। और जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जितने बार रिफ्रेश करेंगे, वो कीप चेंजिंग इट्स सर्वर। अगर हमारा यहाँ पे 3 सर्वर होता तो पहले को भेजता, फिर दूसरे को भेजता, फिर तीसरे को भेजता, फिर पहले को भेजता। तो इस तरह ये राउंड एंड रॉबिन ट्रैफिक को भेजता है। एक और यहाँ पे चीज इंक्लूड कर लेंगे अपने डेमो में, होस्टेड जोन बना के। हमारा जो यहाँ पे लोड बैलेंसर है उसमें जो DNS है ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये कोई याद नहीं रखेगा। हम लोग कभी भी ऐसा कोई नाम या IP याद नहीं रखते, हम लोग को चाहिए एक सिंपल सा नेम, जैसे google.com, IRCTC, ऐसा कोई नाम। तो हम लोग एक सिंपल सा डोमेन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेमो करने के लिए एक होस्टेड जोन बनाया है, जिसका नाम मैंने लिया है ragibnadeem.com। ये होस्ट खरीदना पड़ता है, आप लोग को ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेमो में देख लें, क्योंकि इसको खरीदने के लिए अगर आप लोग सिंपल नेम पे खरीदेंगे AWS में राउट 53 में, राउट 53 पे जाके, तो ये आपको $12 का पड़ेगा और ये काम करेगा। हम लोग यहाँ पे एक रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेंगे, सब डोमेन बना लेंगे ALB
raghibnadeem.com और यहाँ पे एलियास बनाएंगे। एलियास में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और रीजन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपना फेवरेट वाला स्टॉकहोम। और यहाँ पे एक ही मेरा है तो उस एक ही लोड बैलेंसर तो कोई मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर दो तीन होता तो मुझे चेक करना होता कि उसका डीएनएस का नाम क्या है। क्रिएट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड बन गया। अब इसको कॉपी करके यहाँ से सी गाइस, तो हमारा यहाँ पे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट हो रहा है और हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो सेम काम कर रहा है। ये बस हमने बताया था कि कैसे लोड बैलेंसर को ऐड करते हैं अपने होस्टेड जोन में, कैसे इसको क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं और कैसे उसको एलियास बना के करना है। बस दैट्स इट गाइस। बाकी का डेमो लॉग्स बनाना और एचटीटीपीएस पोर्ट्स में ट्रैफिक भेजना या एचटीटीपी को रीडायरेक्ट करना एचटीटीपीएस पे या एसएसएल टर्मिनेशन करना और भी स्टिकी सेशन बनाना, ये सब हम लोग नेक्स्ट डेमो में करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।